अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। ओके वेल, लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। वालेकुम अस्सलाम। It also you define अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हैं? ओके बेटा, लाउड बोल लेता हूँ, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करता है? एनी आइडिया? व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? हमने एपिस्टेक्सिस और कफ रिफ्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था। वो उसके डिफरेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लारिंजियोफेरिंक्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। लंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, respiration should be as well as instead of that ट्रेकिया के बारे में भी डिस्कस किया था। सिलरी एक्सीलेटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्लूरा और प्लूरल कैविटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इससे पहले एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑक्सीजन का चक्कर है इसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड लीविंग आता हो, या आप ये कह सकते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी एलिमिनेट करवाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इज नॉट ओनली यूरिया और क्रिएटिनिन बट आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ देम। ओके, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बेटा। बेटा एक क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल? जल्दी बताएं। Which nerve is responsible for the sense of smell, the sensation of smell in your metabolic waste product exactly? ठीक है, ओके। ऑल्फैक्टरी नर्व, ओके, वेरी वेरी गुड, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व ऐसी नर्व है जो ब्रेन तक सिग्नल भेज रही होती है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फेरिंग्स होता है कोई। डू यू थिंक कि फेरिंग्स का साइज कितना होता है? फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है? 12 टू 14 सेंटीमीटर हमने कहा था। ओके, फ्रेंजियल टॉन्सिल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था 12 टू 14 15, ठीक है बेटा। हमने फ्रेंजियल टॉन्सिल्स के बारे में डिस्कस किया था और ये पैलेटाइन टॉन्सिल के बारे में डिस्कस किया था। फ्रेंजियल टॉन्सिल कहाँ पे होते हैं और पैलेटाइन टॉन्सिल कहाँ पे होती हैं?
और कौन से टॉन्सिल्स जो 7 ईयर एज के ऊपर एट्रोफिक हो जाती हैं, ये एट्रोफी होने की वजह से श्रिंक हो जाती हैं। जी बताएं। फिर उसके बाद हमने प्लूरा और फ्लोरल कैविटी के बारे में डिस्कस करना है। क्वेश्चन इज दैट कि फ्रिंजल टॉन्सिल्स या एडिनाइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और पैलेटोइन टॉन्सिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, फ्रिंजियल टॉन्सिल्स 7 ईयर एज के ऊपर एट्रोफिक हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है उनकी, और प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके, नेज़ोफेरिंक्स के अंदर फ्रिंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होती हैं और ओरोफेरिंक्स के अंदर वेल, ठीक है, पैलेटोइन टॉन्सिल प्रेजेंट होती है। ठीक है। ओके वेल, नो, आप निमरा बेटा आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो एडिनाइड्स होते हैं ये नेज़ोफेरिंक्स के अंदर डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं। एडिनाइड्स का दूसरा नाम ही फ्रिंजियल टॉन्सिल्स है, ठीक है। और जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं ना, दीज टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन द ओरोफेरिंक्स। तो यहाँ पे आपने फ्रिंजियल टॉन्सिल लिखा हुआ है, वहाँ पे आप पैलेटाइन टॉन्सिल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बिहाइंड द माउथ कर सकते हैं, बैक ऑफ द माउथ कर सकते हैं। सॉफ्ट पैलेट के बिहाइंड पे प्रेजेंट होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, आप ये भी कह सकते हैं। बेटा कॉलेज उन लोगों ने जाना है। ओके चलें, जितने लोग हैं हम उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ें थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं ना, तो वही जब सारे आ जाएंगे देन इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके हाँ, ओनली हॉस्टलाइज कॉलेज जा रहे हैं, बाकी लोग तो नहीं जा रहे। जो लोग और वाले हैं वो तो घर ही रहेंगे, वो तो कॉलेज नहीं जाएंगे। ओके वेल, चलिए कोई बात नहीं, जितने हैं इतनों के साथ क्लास ले लेते हैं, हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस वाली इस क्लास में। और कल बल्कि नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फिर इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, कल का वो लेवल, ठीक है। ओके कोई बात नहीं बेटा, जो लोग फीलिंगली अगर क्लास ले रहे हैं तो ओके, अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉलेज आ जाए फिर इंशाल्लाह। ओके, स्मूथ मसल के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। फेरिंक्स को परमानेंटली फेंजियल मसल्स होते हैं, परमानेंटली फेरिंक्स को ओपन करके रखती हैं ताकि ब्रीथिंग इंटरप्टेड ना हो, पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग इंटरप्टेड ना हो, या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इंटरप्टेड ना हो। और यहाँ पे हमने एक कंडीशन भी पढ़ी थी, दैट कंडीशन इज नोन एज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में क्या होता था कि जो फेरिंग्स है वो पार्शली क्लोज होने लग जाता था, या फ्रेंजियल मसल की वीकनेस की वजह से
ओके बेटा, हम कुछ न्यू नहीं पढ़ते, डोंट वरी, आप लोग पैकिंग कर लें, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों से कुछ प्रीवियस चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हम इस क्लास के अंदर, नथिंग टू वरी। और आप लोग पैकिंग कर लें, आप लोगों ने जाना है, वेरी गुड। ओके, एग्जैक्टली फ्रेंजियल मसल रिलैक्स कर लेते हैं, या जो फेरिंग्स है वो पार्शली क्लोज होने लग जाता है तो उस कंडीशन को स्लीप एप्निया कहा जाता है। या सर्टेन अदर ड्रग्स हैं जो कि इन मसल को रिलैक्स कर देती हैं, फ्रेंजियल मसल को रिलैक्स कर देती हैं। जब फ्रेंजियल मसल रिलैक्स होंगे तो उस कंडीशन में भी स्लीप एप्निया होने लग जाता है। सर्टेन पिल्लो आर इन्वेंटेड, तो वो पिल्लो क्या करते हैं, वो पोजीशन को मेंटेन कर रहे होती हैं। ओके, और फेरिंग्स का बेटा रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है, डाइजेस्टिव फंक्शन भी है। इसके अलावा इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वन इज ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स इन द फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस। इसके अलावा जिस तरह हमने 3 तरह के मसल पढ़े हैं, जो फंक्शंस कर रहे होते हैं बेसिकली वो फेरिंग्स का ही पार्ट होता है। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि फेरिंग्स को मेनली 3 डोमेन के अंदर डिवाइड किया जाता है। और फिर ट्रेकिया के बारे में बता देता हूँ, ट्रेकिया के बारे में बता देता हूँ, नथिंग टू वरी, ठीक है। और इंटीरियर पोर्शन जो होता है वो नेज़ोफेरिंग्स होता है, नेज़ल कैविटी के बैक में प्रेजेंट होता है। और जो नेज़ोफेरिंग्स होता है या नेज़ल फेरिंग्स होता है वो बेटा सेकेंड रीजन ओरल फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स को कनेक्ट कर रहा होता है और उसके सामने इज़-द-मस पड़ा होता है, ISTHNUS। उसके अलावा जो ओरोफेरिंग्स होता है बैक ऑफ द माउथ की कैविटी के साथ साथ ये लाई करता है, लाई करने के बाद ये थ्रोट तक मूव करता है, वहाँ पे एक फ्लैप स्ट्रक्चर बनाता है, नोन एज एपिग्लोटिस। ये भी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा ये जो पैलाटोन टॉन्सिल्स हैं या फ्रेंजियल टॉन्सिल हैं, ये एडिनाइड्स हैं बेटा, ये किसके अंदर में आते हैं कि ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, कोई
भी वो आर से आता है तो उसको ये किल कर देते हैं, राइट। ये सारे बेटा उसके फंक्शन भी हैं एग्जैक्टली बेटा। तो ये बेटा एग्जैक्टली ही मैं कर रही हूँ। अच्छा ट्रेकिया की बता देता हूँ आपको, तो वही ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उसका डाइजेस्टिव फंक्शन कैसे है, तो जब एपिग्लोटस और ग्लोटस की बात करते हैं तो ये प्रिवेंट कर रहा होता है फ्रॉम एस्पिरेशन। एस्पिरेशन से कैसे प्रिवेंट करता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो कि एसोफेगस में आती हैं, एसोफेगस रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहे होते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से ये प्रिवेंट होता है। ओके, ट्रेकिया के बारे में हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि वेल पाइप होता है जो कि कार्टिलेजिनस ट्यूब पे प्रेजेंट होता है और लेरेंक्स को ब्रोंका या लंग्स से कनेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा ट्रेकिया हमने ये कहा था कि जो फ्रंट है उसका ये इंटीरियर है, उसमें सी शेप वंस बन रहे होते हैं और बैक साइड पे ये एसोफेगस के साथ फ्यूज होता है। डिफरेंट फंक्शन में हमने इसके यूपीसीडी एक्सीलेटर के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कफ रिफ्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था और फिल्ट्रेशन के बारे में भी क्लियर होती है। ये भी सेम जैसे रोज फिल्टर कर रहा होता है या ह्यूमिडिफाई कर रहा होता है या वार्म कर रहा होता है, सेम प्रोसेस ये भी कैरी कर रहा होता है। इसके अलावा जो ट्रेकिया है उसको ट्रेकियल कार्टिलेज होती है जिसने उसको ओपन करके रखना होता है टू मेंटेन एपिटेंसी, पेटेंट करके रखना होता है, ओपन करके रखना होता है। म्यूकोसिलरी एक्सीलेटर में ये था बेटा कि जो ट्रेकिया है या ट्रेकियल लाइनिंग है वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, वहाँ पे म्यूकस सेक्रेट हो रहा होता है, गॉबलेट सेल पड़े होते हैं जो म्यूकस सेक्रेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा सीलिया प्रेजेंट होता है, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो सीलिया उसको ट्रैप करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस उसको अडहेयर कर लेता है। अडहेयर करने के बाद टूवर्ड्स द थ्रॉट भेज दिया जाता है। थ्रॉट पे या तो स्पिट आउट करवा दिया जाता है या इनगल्फ कर लिया जाता है। इनगल्फ करेंगे तो स्टमक के अंदर जाएगा, HCl ऑफ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा जो कि फॉरेन पार्टिकल है। और अगर कफ आउट कर दिया जाएगा या स्पिट आउट कर दिया जाएगा तो इन्वायरमेंट में आ जाएगा। इसके अलावा कफ रिफ्लेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कफ रिफ्लेक्स मोस्टली कोई भी अगर इरिटेशन होती है, इरिटेशन इधर इन द ओरल कैविटी, इरिटेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, जब वो फॉरेन पार्टिकल जाएगा तो उसके रिजल्ट में नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और ये नर्व इम्पल्सेस गेटिंग हेल्प ऑफ वेगस नर्व रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होता है वहाँ तक जाती हैं। तो उसके बाद वहाँ से रिस्पांस आता है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स मोटर रिस्पांस, जिसके रिजल्ट में डीप इंस्पायरेशन होती है। डीप इंस्पायरेशन के साथ जो ग्लूकोस है वो क्लोज हो चुका होता है। इसके साथ वोकल कार्ड की क्लोजर होती है, अब्डामनल और रेस्पिरेटरी प्रेशर इंक्रीज होता है। बेसिकली अब्डामनल मसल फोर्सफुली कंस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। जब फोर्सफुली कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में प्रेशर जनरेट होता है और वो प्रेशर क्या करता है, जितने भी इरिटेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होते हैं उसको एक्सपेल आउट करवा देते हैं टुवर्ड्स द माउथ या एक्सपेक्टोरेट कर दिया जाता है।
ठीक है। इसके अलावा और किसी चीज़ की समझ में आई हो, पूछने वाली हो? चलिए फिर क्लास को स्किप कर देते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? क्या आप लोग रेडी हो रहे हैं? और बाकी 6-7 लोग हैं। हम थर्सडे को देखेंगे लेक्चर को, वर्किंग से। थैंक यू बोला बेटा। इधर ऐसे ही है बेटा, क्योंकि बाकी लोग तो हैं नहीं, कोई आप अगर कहते हैं तो कुछ पढ़ लेते हैं, जिस तरह प्लूरल और सिंगुलर कैविटी है। अगर आप लोग भी नहीं हैं तो, अगर नहीं है तो इट्स ओके, फिर दूसरे वाले दिन इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एंडिंग कर देते हैं। बात स्टूडेंट तो ऐसी ही होती है फिर। चलिए आप रेडी हो जाएं। ओके, फिर इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन इस क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है।